नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगा मांगलिक दोष के बारे में। दोस्तों यह एक ऐसा दोष है जिसने अधिकतर लोगों को बहुत ही भयाक्रांत करके रखा हुआ है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में यह मांगलिक दोष पाया जाता है तो वह भविष्य को लेकर के बहुत ही चिंता में चला जाता है कि भविष्य में मैं मांगलिक हूं, किस प्रकार विवाह होगा, कैसा करना पड़ेगा, कैसा नहीं करना चाहिए, क्या उपाय है आदि मांगलिक दोष को लेकर के मनुष्य के मन में तमाम प्रकार की बातें चलती रहती हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मांगलिक दोष किस ग्रह के कारण लगता है। दोस्तों मांगलिक दोष मंगल ग्रह से संबंधित है। जैसे मंगल आपकी कुंडली पे, मंगल एक ऊर्जा कारक ग्रह है, साहस का ग्रह है। जितने भी आपको आर्मी आदि सेना आदि लोगों में भर्ती लोग दिखते हैं उनका कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल अवश्य ही अच्छा होता है, तभी जाकर के वह आर्मी में भर्ती हो पाते हैं, क्योंकि मंगल एक साहस का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है। मंगल का रंग लाल होता है। तो दोस्तों मंगल की बारे में अगर बात करें, मांगलिक दोष के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं एक लग्न चक्र बना हुआ है। और यदि मांगलिक दोष की हम बात करें तो ऐसे कौन से स्थान है कुंडली पे जहां पर मंगल बैठ जाता है तो व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण करता है। दोस्तों पहले, चौथे, सातवें, आठवें एवं 12वें जहां पर मैंने ब्लू मार्क किया हुआ है, इन स्थानों पर यदि आपकी भी कुंडली में मंगल है तो आपकी भी कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है, जैसे आमतौर पे आपने भी अपने आसपास देखा होगा, उस जातक के माता पिता जिसकी कन्या या जिसके घर पे उनका पुत्र मांगलिक दोष से पीड़ित है तो वह अपने जातक अथवा जातिका के लिए विवाह के लिए अत्यंत ही चिंतित रहते हैं कि इसकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इसका विवाह कैसे किया जाए, कब किया जाए, किस प्रकार के योग्य वर के साथ किया जाए। तो दोस्तों इससे आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना है और इस मांगलिक दोष को गंभीरता पूर्वक समझना है। तो दोस्तों यदि आपकी कुंडली पे या आपके किसी भी परिचित के जातक अथवा जातिका की कुंडली पे मंगल पहले भाव में बैठ गया है तो वह मांगलिक है। इधर चौथा भाव सुख भूमि भवन का जो स्थान है वहां पर, सातवां भाव दाम्पत्य जीवन का, अष्टम भाव आयु का, 12वां भाव, यहां पर इन 5 स्थानों पर यदि मंगल बैठ जाता है तो मांगलिक दोष का निर्माण हुआ। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इन 5 स्थानों पर किसी 5 में से किसी एक स्थान पर यदि किसी जातक की कुंडली पे मंगल बैठा हुआ है और उसकी कुंडली पे मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है तो उसका विवाह कैसे करना चाहिए, क्या उसकी सावधानियां हैं आदि देखने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि क्या मांगलिक दोष की कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिस पर मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे आमतौर पर आपने कुछ स्वयंभू विद्वानों को यह कहते हुए सुना होगा कि मांगलिक दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा अलर्ट रहिएगा, मांगलिक दोष कभी भी पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होता है, परंतु कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसके कारण मांगलिक दोष का प्रभाव काफी हद तक कम अवश्य हो जाता है। वह कौन सी स्थितियां हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट पर है मंगल की डिग्री। जैसे यदि आपकी कुंडली पे या किसी भी जातक की कुंडली पे जिससे मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, यदि उसकी कुंडली पे मंगल 5 डिग्री के आसपास है, 5 डिग्री से कम है या उसके आसपास है, या 25 से 30 डिग्री के बीच में है, उससे अधिक होता नहीं है, तो उसका मंगल कहीं ना कहीं क्षीण होगा, वह उतने पावर में नहीं होगा, जिसके कारण मंगल दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरी बात, गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। यदि आपकी कुंडली पे मंगल ग्रह जहां भी बैठा हुआ है उस पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो भी आपके मांगलिक दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। या गुरु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन के भाव पर अर्थात सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो भी मंगल दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट, अष्टकूट मिलान। यदि आप कोई ऐसी शादी कर रहे हैं जिसपे एक मांगलिक दोष
एक कुंडली है दूसरे की नहीं है, तो वहां पर आप अष्टकूट मिलान किसी विद्वान ज्योतिषी से अवश्य करवाइए। वहां पर आपका 25 गुण से अधिक बने तभी आप उस शादी को करें। चौथा पॉइंट आता है मंगल उच्च नीच स्थिति। यदि मंगल आपका नीच राशि में है अर्थात कर्क राशि पे है और पापक ग्रहों के द्वारा दृष्ट है या अस्त हुआ पड़ा है, नीच का है, मंगल की ये स्थिति है, तो भी मांगलिक दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। पांचवी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है तथा आप अपनी कन्या का विवाह जिस जातक के साथ आप करने जा रहे हैं उसकी कुंडली आप अवश्य देखें यदि वो मांगलिक नहीं है। यदि दोनों की कुंडली मांगलिक है तो आपको विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु यदि मान लीजिए जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी पुत्री की कुंडली में यदि मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है और आप उसके लिए एक वर का चयन करते हैं और आपने देखा कि उसकी कुंडली पे मांगलिक दोष नहीं है, तो आप अवश्य ही ये देखें कि आप जिससे अपनी कन्या का विवाह करने जा रहे हैं उसके अष्टम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, उसकी आयु अच्छी है अथवा नहीं है, अथवा उस जातक की जिससे आप अपनी कन्या का विवाह करने जा रहे हैं उसकी कुंडली में उच्च ग्रह कितने हैं, नीच ग्रह कितने हैं, उसकी ग्रह स्थिति क्या कहती है, कहीं उसके ग्रह बहुत दुर्बल और बहुत निर्बल तो नहीं है। यदि उसके ग्रह बहुत दुर्बल अथवा निर्बल हैं तो आपकी कन्या यदि मांगलिक दोष से पीड़ित है और आपने ऐसे किसी वर के साथ उसका विवाह कर दिया जिससे वह उसकी कुंडली पे बहुत ही दुर्बल अथवा निर्बल ग्रह है, तो आपकी कन्या का मंगल आप उसके पति से बहुत ही उसका संबंध खराब कर सकता है, संतान दोष से आगे चल के वो पीड़ित हो सकती है, उनका विवाह संबंध बहुत बिगड़ सकता है तथा उसके जीवन साथी की आयु पर भी खतरा मंडरा सकता है। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो उसके जिस जातक की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है उसके ग्रहों का अवलोकन अवश्य किया जाए और ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिस पर मंगल दोष का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। अब दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि यदि आपने देखा कि मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, इन स्थितियों पर भी आपने विचार किया, तो अब ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे मंगल दोष के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया जाए। दोस्तों यदि मान लीजिए विवाह हो गया, उसके बाद आपको पता चला कि ये मांगलिक दोष से पीड़ित ये जोड़ा है, एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, जिसके कारण अगले को स्वास्थ्य की समस्या हो रही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मांगलिक दोष से पीड़ित होता है जिसकी कुंडली उसको दिक्कत नहीं होती है अपने जीवन पे, दाम्पत्य जीवन पे, जो मांगलिक दोष से पीड़ित जिसकी कुंडली नहीं होती है हमेशा उसी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो आपको चाहिए कि यदि आपको पता चला कि आपका पुत्र अथवा पुत्री मांगलिक दोष से पीड़ित है तो आप उसके विवाह से पहले उसका कुंभ विवाह करवाएं। ये पहला उपाय है। कुंभ विवाह में अश्वत्थ विवाह, शालिग्राम विवाह, इस प्रकार के विवाह आते हैं। दूसरा, आपको चाहिए कि आप उसके मंगल ग्रह की शांति करवाएं। तीसरा उपाय, आपको चाहिए कि उनके दाम्पत्य जीवन को प्रारंभ करने से पहले उनके लिए कम से कम 27,000 और अधिक से अधिक 1.25 लाख का महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करवाना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा उन पर होगी और मंगल दोष के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। परंतु इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मंगल दोष का प्रभाव 100% किसी भी कंडीशन पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा मांगलिक दोष से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप हमें इस वीडियो में जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर मैसेज करके आप अपने प्रश्न का समुचित उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माधव।